आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी सभी लोग। या ओके। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे लोगों को डर लगता है। दैट इज व्हाट? ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक। क्या? ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक। द्विघात समीकरण का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मैं जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है एंड मैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ऑफलाइन टीचिंग के लिए मैथमेटिक्स फॉर जे में एडवांस ले जाना चाहता हूँ एंड मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम कलेक्शन लाया हूँ सो दैट आप भी लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सके जे में और एडवांस पढ़ने में और चीज़ों को समझने में। ठीक है, सबको ऐसा पढ़ाते हैं हम कि आई थिंक सभी को समझना चाहिए। बिल्कुल बेसिक समझाता हूँ मैं, चीज़ों का बैकग्राउंड बताता हूँ। हमारा काम ये नहीं है कि मैं आया 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया चल दिया, राइट? और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, इससे आपको क्या सीखने मिलता है? कुछ नहीं। सिर्फ एक वीडियो, एक सोल्यूशन प्रॉब्लम का देखने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। सी आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्रॉब्लम को समझने का, वो आपके पास नहीं होता है। प्रॉपर वो क्लास में ही सिखाया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे आपको डेवलप करनी है प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रिक। द्विघात समीकरण। ग्राफ ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पढ़ने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक। इसके पहले मैंने पढ़ाया था 3 दर्जा का मैथ, सॉरी वेवी का मैथ। सो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे प्रॉब्लम आती है एग्जाम में और अच्छा भी है समझने में। हमारे साथ पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल शांत होकर बैठना है, चीज़ें समझ लीजिए कैसे। बैकग्राउंड देखिए, अब आपने ग्राफ यहाँ, पहली बात तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ग्राफ का आया ही क्यों है ना? ग्राफ पढ़ना जरूरी है क्या? ग्राफ पर होता है क्या? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा। हाँ, ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मैं समझा देता हूँ। आप लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? वहाँ मैं ये बोलता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। क्या बोलता हूँ? ए कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ए डज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर हमारा बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा, ये बचेगा लिनियर इक्वेशन, मीन्स एक घात का समीकरण। ठीक है, सो ए डज नॉट इक्वल टू जो होना चाहिए, ए बी सी आर होना चाहिए। ये है फुल इंफॉर्मेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, हमें बिल्कुल समझाना। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल होगा। ठीक है, सबसे पहले आई थिंक आपने पढ़ भी रखा होगा 11th-12th में, एक आता है, एक आपने पढ़ा होगा पैराबोला। पैराबोला ऐसे 4 इक्वेशन दी होती हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला होता है। फिर ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, फिर ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फिर नेक्स्ट होता है क्या? बताइए जरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4
राइट। अब देखो, अब क्वाड्रेटिक का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये 4 कैटेगरी पैराबोला की होती है, ठीक है। ओके, सो एक एक को थोड़ा समझना, डिटेल में नहीं आएंगे, डिटेल तो हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं कि कैसे यार ग्राफ पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं पहले इंफॉर्मेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। देखो सब, इसको प्लॉटिंग, ग्राफ प्लॉट करने का कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि पहले आप प्लेन बना लो, ऐसे बना लिया। ये होता है ओरिजिन, मूल बिंदु जिसे हमने बोलते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, यहाँ भी होता है निगेटिव एक्सिस होता है, राइट। और यहाँ होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। वाई क्या होता है, निगेटिव होता है, वाई नीचे, राइट। जिस डायरेक्शन हम लोग मूव करते हैं प्लस में, राइट, सबको बताएं। इससे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अभी बताएंगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, बस थोड़ा यहाँ बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। इससे बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ सारा माइनस माइनस, और यहाँ होता है क्या, बताइए ना, प्लस कॉमन। सो ये होते हैं साइन, आई थिंक ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे थोड़ा बहुत, माइनस कॉमन, ठीक है। चलिए पैराबोला हम ड्राइव करते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा तरीका सीख लीजिएगा। ज्योमेट्री बेकार हो गई मेरी। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो देखो यहाँ y की पावर इवन है, y की पावर 2 है ना, तो ये ग्राफ होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देगा, वो ग्राफ ऐसे बनेगा। और y की हमेशा निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू मिलेगी, कंट्रोल ले सकते हैं, लेकिन x हमेशा जो भी, x निगेटिव नहीं ले सकते। देखो यहाँ अगर x निगेटिव लोगे, मान लो x इक्वल निगेटिव ले लो, तो y क्या हो जाएगा, y आएगा आयोटा के फॉर्म में। बात समझ ना, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू, हमने x ले लिया -1, तो जाएगा -4। अब बताइए y किस में, y निकालोगे तो आयोटा आएगा, तो यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा, समझ में आया। तो ये ग्राफ आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। नेक्स्ट आता हूँ, दूसरा ग्राफ बनाता हूँ आपको। यहाँ पे दूसरा बनाता ऐसे बनता है, ये ओरिजिन है, ये आपको पता, ये जो ग्राफ है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब देखो यहाँ x पॉजिटिव नहीं लेंगे, अगर x पॉजिटिव लेंगे, पता है x इक्वल टू 1 ले लो, तो यहाँ आएगा आयोटा, तो यहाँ ग्राफ नहीं बनेगा। जब x निगेटिव लोगे तो -4x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ ग्राफ बनेगा। ये दो ग्राफ हमने पढ़ ली, राइट। तो ये पहला वाला टाइप बता रहा हूँ, दो है। तीसरा है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a1। ये अब देखो यहाँ पे देखो, x की पावर इवन है, तो ये y एक्सिस का अबाउट सिमेट्री रहेगा, ये ऐसे बनेगा, राइट। और फोर्थ है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। सॉरी, ड्राइंग बहुत ही बेकार है, ऐसे बनेगा, राइट, क्योंकि ये नीचे का वर्टेक्स का। अब देखो बात क्या समझ लो, आपकी क्वाड्रेटिक कैसी होती है, आपकी क्वाड्रेटिक होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है, जो घात समीकरण, ठीक है।
ये इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, लिख सकता हूँ। तो अब ये कैसा फॉर्म में आ गया, ये आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस, राइट, आता हूँ। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये वाई है, वाई क्या, सिंगल पावर है वाई, तो क्वालिटी तो इसमें है ना, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा, राइट, ये ऐसा बनेगा। और जब ये माइनस आएगा, लेस देन जीरो आएगा, तो ऐसा बनेगा, राइट। अगर मैं ये करूं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये, तो ये ग्राफ बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पैराबोला नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ऐसा नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ दो पैराबोला बनेंगे, कौन से, ये बनेगा, बता दिया, और ये थर्ड और फोर्थ टाइप बनेगा बस, और वो दो नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर इन है, इसलिए सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है जैसा लेफ्ट बनेगा वैसे राइट बनेगा। देखो जरा, ये जैसा बना है वैसे ये बना है, लेफ्ट और राइट दोनों सेम है। यहाँ पे भले ही हमारी डायग्राम में ना हो कि हमारी ड्राइंग थोड़ा वीक है, लेकिन ऐसा होता है, ये लेफ्ट होगा जितना उतना राइट होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं सिमेट्री, जैसे आपकी बॉडी एक सिमेट्री होती है, राइट, बीच में नाक से आप सारा कीजिए तो सब अलग अलग दो पार्ट में आ गए ऊपर, तो ये आपकी सिमेट्री है, ओके, ये समझ में आ गया, ओके। तो आपको सिर्फ दो पैराबोला ये टाइप पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर अब पैरा ये बोला क्यों बोल रहे हैं, अब लाइन क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्लान। देखिए मैं कहता हूँ, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, दुनिया का कोई भी दो घात का डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, वो हमेशा क्या बनाएगा, पैराबोला बनाएगा। ये ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, द्विघात समीकरण ले लो, ये ले लिया हमने y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा पैराबोला बनाएगा, लाइन नहीं बनाएगा। लाइन कब बनाता है, जब एक डिग्री का होता है, ये 2 डिग्री का है, इसलिए देखा होगा आपने गॉड फैकल्टी ने हमको पढ़ाया होगा कि पैराबोला 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 ड्रा कर दिया। आपको ये नहीं बताया कि पैराबोला ही क्यों ड्रा करते हैं, लाइन क्यों ड्रा करते हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री का होता है और 2 डिग्री में हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है, लाइन नहीं बनता। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको कौन कौन से फॉर्म पढ़ने हैं, थर्ड एंड फोर्थ पढ़ना है, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गया। ओके, फिर अब जहां पर ये हमारा कर्व पैराबोला एक्सिस को काटता है, एक्सिस को काटता है, उसे बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। सो ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे काट, यहां से जा रहा है, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स, ये भी हमारा क्या है, वर्टेक्स। समझ में आया, इसे बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब आते हैं पैराबोला समझेंगे, पैराबोला है कैसा बना है, ऐसे बनता है, सिमेट्री बता दिया, किसके, दो पैराबोला बता दिया, ठीक है, समझ में आ गई। अब हम पढ़ते क्या है, थोड़ा सा देखो, ध्यान समझिएगा, यहां पर अगर x इक्वल टू 0 रखो सो y इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टेक्स 0, 0, ये सेटिस्फाई करेगा, यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा, 0, 0, ये क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा, ठीक है। बस अब आप समझ में गया। मान लीजिए अगर हम नेक्स्ट कोई ऐसा क्वेश्चन लिखें, ध्यान समझिएगा, अगर हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 4a एंड लिख दें क्या, ऐसे लिखना नहीं, ऐसे लिख दें एक्स इक्वल टू रख दें y माइनस 2, ऐसे, सॉरी
हाँ ऐसा लिख दिया। अब ये लिख दिया। अब देखो कैसे इसको अगर ड्रॉ करना हुआ तो मैं ऐसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब x की पावर इवन है, इसका मतलब ये y से सिमेट्री देगा, लेकिन अब ये पैराबोला किस पॉइंट से होकर गुजरेगा, ये पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को जीरो करना पड़ेगा। हम पहले क्या करते हैं, x को जीरो करते हैं। तो अब x इक्वल टू जीरो पुट करो तो y कितना आएगा, 2 आएगा। x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू, सो x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये पैराबोला पता है ऐसे बनेगा, और ये इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। 0, 2 क्या होगा, इसका वर्टेक्स। ये बात समझ में आ गई आपको? राइट, या y इक्वल टू रख दो, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। सो अब यही प्रोसेस हमें नहीं करना है। देखो कैसे, नेक्स्ट अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट ऐसे लिख दें, नहीं, अगर हम ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिख दें। अब आपसे कहें इसको ड्रॉ करिए, तो इसको ड्रॉ करने के लिए तो हमारा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 4ay, इसको एक फॉर्म में बनाएंगे, इसको फॉर्म में, ठीक है, ये है नहीं। तो आपने पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो जिसको नहीं आता मैं भी बताऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको सीखना है। सो परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया 2x लिखा, फिर जो x का कोएफिशिएंट गुणांक होता है कितना है, 2 है, 2 का आधा कितना होगा, मतलब 2 से डिवाइड करो, आधा कितना होगा 1। सो 1 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वही बन जाएगा, आ गया 1। ये बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो आ गया, आ गया। अब ये पूरा अब ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप कैपिटल वाई कर लो, और ये कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई प्लस 1। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो ऐसे हम जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको कहा जाए कि y इक्वल टू -1 रखो, रख दिया, y इक्वल टू -1 पे ये 0 हो जाएगा, राइट, तो x इक्वल टू माइनस आएगा, मतलब 1 और -1 पे क्या आएगा, इसका बोलो बेटा क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा। वर्टेक्स कहाँ आएगा, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो -1 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। सो ऐसे वर्टेक्स होगा, समझ में आया? ओके ओके, चलिए। तो अब आते हैं तो अपने इतनी बेसिक चीजें मैं आपको बता दूँ। हाँ, दूसरी चीज अभी पीछे हो जाओ। ये देखो इसका मुंह है, माउथ, इसे बोलते हैं माउथ, माउथ ओपन है, माउथ ओपन है किसकी तरफ, अपवार्ड, ऊपर की तरफ, इसका माउथ ओपन है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है, गुणांक पे। यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 ग्रेटर देन 0, इसलिए अपवार्ड है, ठीक है। हाँ बता देता हूँ फिर से। अगर आपको क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, और आपने किया क्या, हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है ये क्लियर हो गया कि जो पैराबोला बनेगा वो है ना अपवार्ड बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह ओपन होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। अगर हमारे पास लेस देन 0 आ जाए तो पैराबोला हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। आप सब कह रहे हैं सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सो दिखा दीजिए यहाँ पे जाकर,
देखो बेटा, ये ए है ना, ये ए पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ बना है, और ये देखो ए निगेटिव है, कैसे ले सकते हो, इसको ले सकते हो 4 माइनस ए इंटू वाई ले सकते हो। अब देखो माइनस ए है इसलिए इसका माउथ क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। इसका माउथ क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। समझ में आया? अगर हमारा ए एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमारा माउथ होगा पैराबोला का, वो अपवार्ड होगा। अगर हमारा कोएफिशिएंट लेस देन 0 होगा, जो माउथ होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये दोनों केसेस हैं। केसेस नंबर थर्ड, ये ए ग्रेटर देन 0 है, अपवार्ड है, माउथ इसका। फोर्थ है, ए लेस देन 0 है, इसका डाउनवर्ड माउथ है। ठीक है, सो अब हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये हमने लेट कर लिया, राइट। y लिखो या एफ एक्स लिखो, कुछ भी लिखो। अब देखो ये क्या है, ये इस फॉर्म में नहीं है, ये देखो इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है, ये उस फॉर्म में नहीं। तो क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, फिर क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी, बी का करो हाफ, कितना हो जाएगा, बी बाई 2, हाफ हो गया। फिर इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4। बस क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, you have to add and subtract by minus b square by 4, right? So हमने क्या किया, minus b square by, sorry I think गड़बड़ मैंने किया लग रहा है। बड़ी अच्छी चीज बोल रहा था मैं। हाँ देखिए, जब याद रखना, आई थिंक मैं, देखो मैं अभी जस्ट बोल गया था, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जो कोएफिशिएंट मीन्स गुणांक होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमेशा। यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है इसलिए हम इसे डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, पहले हमें यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन, ये आएगा। अब देखो, अब कोएफिशिएंट इसका कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब हम अपना परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन, अब चलिए कोएफिशिएंट बी अपॉन ए, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी अपॉन ए है ना, इसका करना पड़ेगा हाफ, तो क्या होगा, बी अपॉन 2, ये हाफ होगी। फिर इसको करना पड़ेगा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन 4 ए। इससे क्या करना, बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, आपको इसी से सेपरेट करना है, ऐड करना है। तो मैं कर देता हूं, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया होगा तो मैं इसे रेज कर देता हूं आपको। अब प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई 4a, ये आ गया, राइट। अब y इज इक्वल टू ए, ये आ गया। अब देखो ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ऐसे लिख दी। अब ये देखो, ये कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ
लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बताता हूं। ये लिखा है x प्लस बी अपॉन ए, सॉरी x अपॉन बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो पहले a स्क्वायर करो तो स्क्वायर आएगा, फिर 2ab करोगे तो 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन ए एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे मतलब नेक्स्ट टर्म तो बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर आएगा। आ गया, ये आ गया। और प्लस ये करो, इसको 4a स्क्वायर आप क्या कर लो, ये ऐसे में ले लो, ऐसे में लिया, सो हो जाएगा 4ac माइनस 20, ये आ गया। और इसे सॉल्व करो, हमारे पास आया y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर आ गया, और प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये आया है हमारे पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, ये लिख लिया। इसको माइनस आधा कॉमन लेते हैं, ले लेते हैं, तो आएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 4a आएगा। ओके, अब आपको पता है, क्या पता है जी, चल जाते हैं, इसको ऐसे ले सकते हो, पता कैसे बताएंगे, y प्लस, नॉट गेटिंग, यस गेटिंग, y प्लस a इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है। और इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बेटा ए का सब में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट फैक्टर में होगा, तुमने कर दिया, और उसमें मैं डायरेक्ट क्या कर दिया, माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई होगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये आ गया। इसका आया ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का। अब आपको पता है क्या कि आपको डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं क्या, विविक्त कर, क्या बोलते हैं, विविक्त कर। ये मैंने बताया था, आई थिंक से आपको थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आप देखना, जिसको भी डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर ना आता हो तो थर्ड फोर्थ लेक्चर में देखना। देखिए मैंने बोला है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको पूरा पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ। मैंने क्वालिटी क्वेश्चन स्टार्ट की, मैंने एक एक चीज कोना कोना पढ़ाया, मतलब चुन चुन के पढ़ाया, चुन चुन, राइट। ओके, सो अब इसको क्या बन जाएगा यहाँ पे, y प्लस कैपिटल D अपॉन 4a, राइट। अब वो क्या बन गया, वो बन गया a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, तो बन गया। अब जब दिखाते हैं तुमको, अगर आप इसको मानिए क्या, इसको y मान लो, कैपिटल y, इसको मान लेते हैं a, इसको मानते हैं कैपिटल x प्लस, बन गया पैराबोला। और भी डाउट है तो ऐसे लिख दो, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वाई,
यहाँ कैपिटल एक्स ले लो आप, कितना, कैपिटल एक्स अपॉन बी प्लस 2, ये हो गया। कैपिटल वाई इज इक्वल टू डी अपॉन 4, डी अपॉन 4, राइट। ओके, ये आ गया। ओके, सॉरी, डी अपॉन प्लस वाई। अब देखो बच्चों आ गया। अब देखो ये किसी टाइप बन गया, ये उसी टाइप का बन गया। कैसा दिखा देता हूँ, कहीं दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं है ना मुझसे। देखो कैसा बन गया, कैसा बना है ये, देखो बेटा ऐसा बन गया। ये सर्कल 4 टाइप का बन गया, बन गया। अब हमने बोला था कि ए पे डिपेंड करता है, ए पॉजिटिव होगा तो माउथ अपवर्ड होगा, ए निगेटिव का माउथ डाउनवर्ड होगा। देखो जरा, ये देखो क्या लिखा है, 1 अपॉन ए इंटू वाई। ए कभी जीरो तो हो नहीं सकता है, ध्यान रखना। अगर जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं हो जाएगा, एक्स का इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, बनेगा नहीं, राइट। सो देखो ए अगर पॉजिटिव होगा तो पूरा क्या आएगा, ये क्वांटिटी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। इसका मतलब जो माउथ होगा वो पैराबोला का अपवार्ड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और अगर यही ए लेस देन जीरो होगा तो जो माउथ होगा वो डाउनवर्ड ऐसे होगा। ये समझ में आया। अब देखो बच्चों, क्या इसका राइट वाई का स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वाई। अब वर्टेक्स की बात करते हैं, वर्टेक्स क्या होगा बताओ, इसका वर्टेक्स क्या होगा बताओ। जब इसका वर्टेक्स निकालना है तो y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0, इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ये तो बताया तुमने वहां पे, देख लीजिए, नहीं था बताया, दिखा देता हूं तुमको मैं। देखो बेटा, है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, वर्टेक्स क्या है, 0, सो सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। सो वहां भी वर्टेक्स क्या है, 0, ओके, ये समझ में आया। लेकिन वाई कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। आपने जो वैल्यू इक्वल टू पुट की है वो कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 पुट किया है, तो उसके एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 आ गया, राइट। सो अब स्मॉल ए स्मॉल एक्स कर दो। देखो नेक्स्ट करते हैं, सॉरी आई थिंक वेजी का बाहर है ना, फुल वही है। ओके, कैपिटल एक्स इक्वल टू व्हाट, क्या था, आई थिंक एक्स अपॉन बी अपॉन 2 था, मैं चेक कर लूँगा अभी। और कैपिटल वाई क्या था, डी अपॉन, चेक कर लेता हूँ, प्लस 1, यस वाई इज इक्वल टू वाई डी अपॉन 4, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 4, यस ये था, है ना। और वर्टेक्स निकालने के बाद 0 पुट किया आपने, 0 पुट किया, राइट। सो एक्स कितना आया, एक्स इज इक्वल टू आया माइनस बी अपॉन 2a, राइट। एंड वाई कितना आया, वाई इज इक्वल टू आया माइनस डी अपॉन 4, ये आया। सो आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गए, एक्स कामा वाई हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट, सो आ जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये आज तक किसी ने यूट्यूब पे कहीं नहीं पढ़ाया होता। ये सिर्फ क्या करते हैं कि बस वर्टेक्स लिख लो, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी। स्टूडेंट डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव फार्मूले, राइट। ऊपर पता कहाँ से वो आ रहे हैं, वो कुछ नहीं पता होता है। आज मैंने आपको प्रॉपर समझा करके ड्राइव कर दिया कि ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं, इतने समय ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब देखो नेक्स्ट चीज यहाँ पे, अब आई थिंक एक पता लग गया, ए के बिहाफ पे क्या आएगा कि आपका पास माउथ होगा वो अपवार्ड होगा या डाउनवर्ड होगा,
ए के बिहाफ पे हम डिसाइड कर लेंगे ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, और वर्टेक्स हमारा ये निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज और पढ़ाते हैं हम आपको। हाँ, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि मतलब ये इक्वेशन y एक्सिस को कहाँ पर काटेगी। अब y एक्सिस में क्या होता है कि x, ये अगर y एक्सिस है, ये y, अगर ये y है तो यहाँ x क्या होता है, 0 होता है यहाँ पे इस पूरे y एक्सिस में। और हमें ये चेक करना है कि ये पैराबोला y एक्सिस को कहाँ पर काटेगा। विल कट दिस पैराबोला टू y एक्सिस, कहाँ कट करेगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि y एक्सिस में x 0 होता है पूरा, तो हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू आएगा 0, मतलब a इंटू 0 आएगा, कोई फॉर्म नहीं, 0 आएगा, प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो y इज इक्वल टू c, ये आ गया, ये आ गया y इज इक्वल टू c। ओके, ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू c, मतलब ये जो कंपोनेंट कांस्टेंट कंपोनेंट होगा ये डिसाइड करेगा कि पैराबोला y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ये डिसाइड कर। बस ग्राफ को, किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए 3 चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, 3 चीजें, मिनिमम 3 चीजें होनी चाहिए। पहला आपका a, उससे डिसाइड करेंगे फेस अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, उसे डिसाइड कर लेंगे फेस, फिर डिसाइड करेंगे वर्टेक्स कहाँ पे, पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स डिसाइड कर लिया। फिर ये चेक करेंगे कि पैराबोला की y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, और कट करेगा ही, क्योंकि इसका लॉजिक ये है, क्योंकि आपके पास c अगर 0 नहीं है तो हमेशा कट गएगा। c नॉन जीरो मोस्टली प्रॉब्लम में होता है, c 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कट ही नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, ये 3 चीजें आपको प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी सॉल्यूशन। अब थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ वेदर रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नो। यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, अब मैं आपको 1-2 डायग्राम लगा दिखा देता हूँ कि कैसे हम प्रॉब्लम को ड्राइव करेंगे। सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस क्या है, मैं करता हूं यहां पे 2x प्लस 1, ये है, आपको पता है ये एक्सप्रेशन होल स्क्वायर लिखा है, लेकिन हम इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका देखिए हमें क्या चाहिए, a कितना है यहाँ 1 है, हमें नंबर से, a के नंबर से मतलब है, हमें सिर्फ इससे मैग्नीट्यूड से मतलब है कि ग्रेटर है कि लेस है, तो ये ग्रेटर है, मतलब क्या हो गया, माउथ अपवर्ड हो गया, क्या हो गया, माउथ अपवर्ड। अब वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a, -d/4a। ये आपको सेम दिखे रहे होंगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, -d/4, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। मैं चेक कराता हूँ फिर से, -b/2a -d/4a, ये ठीक है। सो अब आपके पास ए बी सी क्या है चेक कर लीजिए। अब ए तो 1 आ गया, अब आप कोऑर्डिनेट निकालिए यहाँ पे नेक्स्ट में। देखो डी यहाँ 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ रिपीटेड रूट के केस है। समझ में आ गया, एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है। चलिए चेक कर लेते हैं अगर आपको संतुष्टि है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, -4, ए का मतलब 1, सी का मतलब 1, सो 4 - 4 इक्वल टू डी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -d
अपॉन 4a भी 0। ये y कोऑर्डिनेट है, ये माइनस डी अपॉन क्या y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 हो गया वर्टेक्स में, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन 2 ये करना पड़ेगा। अब माइनस बी कितना है 2, ए कितना है 1, 2 कैंसिल, कितना आया माइनस। तो कोऑर्डिनेट क्या आया -1, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो कहां पे एक्स एक्सिस जो कहां पे कट करेगा वाई एक्सिस को, ये देखो तो यहां सी कितना है 1 है, चेक कर लीजिए। देखो बेटा सी कितना है, ये 1 है, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये हमने ऐसे किया, ये ऐसे किया, है ना, ये हमारा। अब कोऑर्डिनेट वर्टेक्स क्या है -1, 0। देखो मानते -1 यहाँ है, -1, ठीक है, ये पता नहीं, ये -1, 0, ठीक है। अब और ये c = 1 पे काट रहा है, तो 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। और माउथ क्या है, अपवार्ड है, तो पैराबोला पता है कैसे जाएगा, ऐसे पैराबोला जाए। ये मत समझिए यहाँ कॉर्नर नहीं है, तो आर्ट मेरी गड़बड़ है, यहाँ ऐसे लेगा ये चीज़ों को -1 से, ये समझ लीजिएगा। चलिए बता देते हैं, तुम लोग तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में दिक्कत होने लगती है ना सर, ये कैसे ना दिया, ये हमें समझ नहीं आया। चलिए भाई आपके लिए हम आए हैं यहाँ पे, तो ये आगे कुछ अच्छा हो, अब अच्छा लग रहा होगा। सो ये आ गया वर्टेक्स, ये आ गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, अपवार्ड हो गया। ऐसे हम पैराबोला को ड्राइव करेंगे। एक और चल लेते हैं। दूसरा मैं करता हूं पैराबोला, आपके पास है x² -3x -2, ये पैराबोला है। ये पैराबोला है। अब आपको पता है, चलिए निकालते हैं। ये y हमने ले लिया। अब पहले a कितना है ये चेक करो, a 1 है, ग्रेटर देन 0 है। अब c कितना है, c है -2, मतलब y का इंटरसेप्ट क्या होगा -2 पे कर, ठीक है। सो दो इंफॉर्मेशन मिल गई। अब वर्टेक्स चेक करने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या होता है b² -4ac, सो -3 का b² -4a1 c -2, ये आ गया 9 माइनस, बताइए ये आ गया 4 2 जा 8 प्लस 9 + 8 कितना हो गया 17 हो गया। अब वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, वर्टेक्स होता है -b/2a -d/4a। कितना आएगा या चेक कर लीजिए, -b दैट इज 3 अपॉन 2 आएगा, कॉमा -d -17 अपॉन 4a, ये आया। इसको लिख सकते हैं हम कितना 3/2 मीन्स 1.5 कॉमा -17 बाई, ये आ गया वर्टेक्स। अब इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लीजिए। राइट, ये ड्रॉ करना है। अब आपको पता है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा यहाँ पे कि d अभी तक केस था रिपीटेड रूट का, लेकिन यहाँ d कितना है 17 और क्या है ग्रेटर देन 0 आया है। इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट होंगे। सो अब हमें क्या करना है, हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इसका मतलब अब आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज में दे रहा हूं यहाँ पे, ये आई थिंक पता भी होगा कुछ लोगों को, लिखता हुआ। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ग्राफ पता है, जब रूट का मतलब ये होता है कि ग्राफ किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है। ध्यान समझा, किस पॉइंट, जिस पॉइंट पे कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसका रूट होगा, मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स, देखो क्या आया 17 आया गर्दन 0, तो इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा अल्फा, एक होता बीटा, राइट। सो अब उस पर ग्राफ का वैल्यू क्या 0 होगी, तो वहां पे हमें मतलब वहां से ग्राफ हमें पास कराना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा। ओके। अब वर्टेक्स देख लीजिए, वर्टेक्स क्या है 3/2, मतलब एक्स एक्सिस पे 3/2 है। चलिए ये अब देखो, एक्स हमारा 3/2 1.5 मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और y जो 1.5 है वो -4 अपॉन समथिंग, वो यहाँ पे है, राइट। सो जो ग्राफ बनेगा ना वो बेटा ऐसा कहीं, और नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर अभी अभी रुको, कैसे डिसाइड कर लेते हैं हम, अभी तो कुछ थोड़ा हुआ है। हाँ, ए कितना है पहले ए भी तो देख लीजिए, ए ग्रेटर देन 0 है, राइट। इसका मतलब मुंह क्या अपवार्ड जाएगा, राइट। ग्राफ आएगा 1.5 और सी कितना -2, राइट। जब सी -2 है, ध्यान समझिएगा, सी क्या है -2, तो सबसे पहले हम यहाँ ये 1.5 ने क्या, तो -2 हमने मान लेते हैं यहाँ पे सी, और इसके बाद -17.4 मान लेते हैं यहाँ पे आगे, -17, जो वर्टेक्स तो हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और -2 पे ये कट करेगा वाई एक्सिस को, और ग्राफ क्या होगा, माउथ क्या होगा, अपवार्ड होगा। अभी हमारी डार्ट ना बहुत ही कमजोर है, देखो मैं डॉट करके समझा देता हूँ। ठीक है, सो ऐसे बनेगा ये और ये, ऐसे ग्राफ बनेगा पैराबोला। पैराबोला ऐसे बनता भी है, ये बनेगा ऐसे पैराबोला बनेगा। ये वर्टेक्स जाएगा, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कितने होंगे, माइनस प्लस का 1.5 है ना, सो प्लस का 1.5 -17/2, ये आ गया वर्टेक्स। और देखो 2 पे, ये -2 पे कट कर रहा है, चेक कर लीजिए -2 पे कट करेगा, और अपवार्ड होगा क्योंकि ये माउथ अपवार्ड होगा, माउथ। और उसके मैंने क्या बोला था, दो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये एक रूट मान, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो दो जगह ये ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, इसीलिए इसके दो रूट होंगे आसान। अब अल्फा बीटा इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने बताया दो प्लॉट ग्राफ के, रेस्ट ऑफ द थिंग्स अब हमें बहुत सारे केसेस डिस्कस करने हैं, वो हम अच्छे तरीके से इतना समय लिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा, फिर अच्छे से करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।